खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं ये बीटी यूपी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बेटा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज लामी की प्रमेय क्या है, और साथ ही साथ लामी की प्रमेय के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि बलों का त्रिभुज नियम क्या होता है, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज। ये बेटा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज बोर्ड के पेपर में, एक्सटर्नल के पेपर में कई बार आपका पूछा जा चुका है कि लामी की प्रमेय क्या होती है और बलों का त्रिभुज नियम क्या होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लामी की प्रमेय नहीं आती, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर आया हुआ है उसमें एक लामी की प्रमेय से रिलेटेड एक सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो बेटा आज के वीडियो को मेरा आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बेटा देख लेते हैं कि लामी की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि कथन क्या है लामी की प्रमेय का। तो लामी की प्रमेय का कथन क्या है बेटा कि इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, कि यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तथा बिंदु संतुलन में है, तब प्रत्येक बल का परिमाण शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से देखते हैं बेटा कि यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं कि बिंदु संतुलन में हो, तब प्रत्येक बल का परिमाण शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं बेटा इस फिगर को, इस जो कथन है लामी की प्रमेय का, उसके अनुसार जरा हम लोग इस फिगर से देखते हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि कोई एक पॉइंट है आपका ओ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ बेटा, एक सेकंड रुकिएगा बस। ये हो गया थोड़ा सा बड़ा। देखिए कि यहाँ पर मैंने एक ये पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट ओ, कि यदि किसी कोई एक बॉडी का पॉइंट ओ है जो कि जिसके ऊपर आपके तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, और वो तीन बल कौन कौन से हैं, देखिए वो तीन बल हैं आपके पी क्यू आर। ये तीन बल हैं पी क्यू और आर, ये तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो देखते हैं क्या कहता है कि यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक बल का परिमाण, यानी कि प्रत्येक बल का मैग्नीट्यूड जो होगा शेष दो बलों के बीच की कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखते हैं यहाँ पर लामी के कथन के अनुसार कि यदि हमको फोर्स P का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो यदि हमको फोर्स P का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो अब जो शेष दो बल बचे हुए, जो शेष दो बल बचे बेटा, वो कौन कौन से Q और R, इनके बीच का कोण कितना है, इनके बीच का कोण है अल्फा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके बीच का कोण है अल्फा। तो ये जो P है इसका मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो आपका होगा कि साइन के फॉर्म ऑफ इन दोनों जो फोर्सेस बचे हैं उनके बीच के कोण, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें फोर्स Q के मैग्नीट्यूड की, तो फोर्स Q ये हो गया बेटा। तो अब जो दो रिमेनिंग फोर्स बचे हैं वो कौन कौन से हैं, एक फोर्स बचा है P और एक फोर्स बचा है Q, और इनके बीच का कोण कितना है, इनके बीच का कोण यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बीटा है। ओके, तो अगर फोर्स Q का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। क्लियर। अगर इसी तरीके से हमको फोर्स आर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो फोर्स आर का मैग्नीट्यूड देखने हम लोग लामी प्रमेय के अनुसार कितना होगा, लामी फोर्स आर आपका ये है। तो अब जो दो रिमेनिंग फोर्स बचे हैं वो बेटा कौन कौन से, एक फोर्स आपका पी बचा हुआ है और एक फोर्स आपका बचा हुआ है क्यू, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना पर यहाँ पर दिख रहा है आपको, गामा। तो गामा ये एंगल हो गया इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। तो इसका मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे हम लोग, आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। और इन तीनों को अब हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपका जो ओवरऑल स्टेटमेंट है लामी की प्रमेय के अनुसार जो इक्वेशन बनकर आती है वो कुछ इस तरीके से है कि P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। क्लियर है बेटा। इसी स्टेटमेंट को मैंने बेटा हिंदी में भी, ये तो हिंदी में मैंने समझा दिया, इसी स्टेटमेंट को बेटा मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं जरा। तो देखते हैं इंग्लिश में बेटा इसको हम लामी की प्रमेय को कैसे परिभाषित करेंगे या कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी, यानी कि अगर कोई तीन फोर्स एक बॉडी के किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे होंगे, एंड बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, देन अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, the magnitude of each force is directly proportional to the sine of
एंगल बिटवीन टू रिमेनिंग फोर्सेस, यानी कि अगर किसी भी एक मैग्नीट्यूड का फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको लिखना होगा तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा कि जो दो रिमेनिंग फोर्सेस बचेंगे तो उन दोनों के बीच की कोण के साइन के फॉर्म में होगा। कैसा मतलब कि अगर फोर्स P का मैग्नीट्यूड लिखना होगा हमको, कि फोर्स P का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो जो दो फोर्स रिमेनिंग फोर्स बचे हैं Q और R, तो इनके बीच का जो रिजल्ट, इनके बीच का जो एंगल होगा उनके बीच के साइन के फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके बेटा, तो मुझे आशा है कि ये आपको सलामी की थ्योरम जो कि आपको आज की समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बलों का त्रिभुज नियम क्या होता है। बेटा बलों का त्रिभुज नियम भी कई बार बोर्ड में डायरेक्टली पूछा गया है, लिखने के लिए आपके लिए आ जाता है, तो इसको भी आप स्किप मत करिए। तो देखते हैं कि बलों का त्रिभुज नियम या ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या। तो पहले बेटा इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं कि बलों के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तथा बिंदु संतुलन में हो, तो परिमाण व दिशा में ये तीनों बल एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं। समझे बेटा, यानी कि अगर कोई किसी बॉडी के एक पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये कोई एक आपकी बॉडी है, पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कोई तीन फोर्स आपके इस तरीके से कार्य कर रहे हैं और ये पॉइंट जो है आपका O जो है ये आपका संतुलन में है, तब ये तीनों बल बेटा परिमाण एवं दिशा में किसी एक त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं। ये बलों का त्रिभुज नियम कहता है। और इसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी एंड बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, देन दीज फोर्सेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि इफ थ्री फोर्सेज, यानी कि यदि तीन बल किसी एक पॉइंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, वो मान लिए तीन बल आपके कुछ इस तरीके से हैं, P Q और R। ये बल को मान लिया हमने P और इसको मान लिया Q और ये R है जो कि पॉइंट O के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों बल की वजह से अगर ये पॉइंट O आपका इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बल किसी एक ट्रायंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। केवल इतना से ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होता है। तो मुझे आशा है बेटा कि आज के दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, लामी की प्रमेय और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ये बेटा दोनों के दोनों टॉपिक आपके बोर्ड के एक्सटर्नल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आगे की वीडियो के लिए आपको जो भी वीडियो मतलब जिस टॉपिक का भी वीडियो चाहिए हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और मुझसे उस वीडियो का रिक्वायरमेंट अगर हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।